छत पर वो परछाई कहानी शुरू होती है। फरीदाबाद की एक पुरानी गली में पूनम में हाल ही में एक किराए का मकान लिया था। मकान बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी और सादगी उसे भा गई थी। ऊपरी मंजिल पर एक छोटी सी छत थी, जहां से आसपास की बस्ती और कुछ दूर तक जंगल जैसा इलाका दिखाई देता था। पूनम अकेली रहती थी। दिन में ऑफिस जाती और रात को लौटकर किताबें पढ़ती या अपनी डायरी लिखती। लेकिन कुछ दिनों से उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है, खासकर रात को छत से आती अजीब सी आहटें, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो या जोर से चल रहा हो। रहस्यमयी छत। एक रात पूनम नींद में थी, तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। घबराकर उठी और देखा कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर मिट्टी के निशान थे, वो भी नंगे पांव। अगले दिन मालकिन से पूछा तो वो बोली, बिटिया रात को छत पे मत जाया करो, वहां पुरानी हवा चलती है। पूनम को बात अजीब लगी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। डायरी में लिखा सच। कुछ दिनों बाद पूनम को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली, शायद पिछली किराएदार की थी। उसमें लिखा था, मैंने भी इन आवाजों को सुना है। हर अमावस की रात छत पर कोई आता है। मुझे शक है कि ये इंसान नहीं। पूनम अब घबरा चुकी थी। उसने नीलम को बुलाया और सारी बात बताई। नीलम ने कहा कि हो सकता है कोई चोर आता हो या फिर मानसिक भ्रम। उन्होंने छत की तलाशी लेने की ठानी। अमावस की रात दोनों ने छिपकर छत पर निगरानी रखी। रात के ठीक 2 बजे अचानक वहां धुंध सी छा गई और उसी में एक काली परछाई उभरी, बिना सिर की परछाई, जो सीधे छत के कोने में रखे पुराने संदूक के पास जा रुकी। पूनम और नीलम डर के मारे जमीन पर बैठ गईं। वो परछाई धीरे धीरे संदूक में समा गई और हवा शांत हो गई। जब हिम्मत करके उन्होंने संदूक खोला, अंदर एक पुराना कटा हुआ सिर और कुछ टूटी हुई चूड़ियां थीं। सिर के साथ एक फोटो भी थी, जिसमें पूनम की शक्ल की एक लड़की दिख रही थी। सच का खुलासा। मालकिन ने जैसी थी। 5 साल पहले उसी छत पर उसका कत्ल हुआ था। कातिल आज तक नहीं मिला। उसकी आत्मा शायद अब तुम्हारे जरिए कुछ कहना चाहती है। पूनम को अब सब समझ में आ गया था। वो परछाई उसका कोई दुश्मन नहीं, बल्कि इंसाफ की पुकार थी। अंत या नई शुरुआत। पूनम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। संदूक में मिले सुराग से असली कातिल पकड़ा गया। मकान का पुराना नौकर, जिसने चोरी के इरादे से लड़की को मार डाला था। पूनम अब भी उसी मकान में रहती है, लेकिन अब छत पर सन्नाटा नहीं, एक शांत आत्मा की मुस्कान है, जो रात की हवा में उसे धन्यवाद कहती है।